सो गैस बाय स्टॉक टुडे सीरीज का ये 25वां वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात शेयर कर दूं, बस 2 मिनट लगेगा, इसे प्लीज़ ज़रूर सुन लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग सारे कंपनीज को कवर करेंगे। कल इंस्टा में मुझे एक मैसेज आया कि भाई मार्केट लगातार 4 दिनों तक गिर रहा है। देखिए, मुझे गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता आपने सारे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी बताए, कोई भी टेंशन नहीं है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि कब तक ये मार्केट इस तरीके से गिरते रहेगा। तो मैंने उनको मैसेज का रिप्लाई भी किया, तो सोचा कि और भी लोगों का ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, तो आज उनको ही बताना जरूरी है। तो देखो, इसे 3-4 तरीकों से पता लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है कि आप इंडेक्स को देख सकते हैं कि इंडेक्स अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपके सामने ये मैं निफ्टी का यहाँ पे चार्ट खोल करके रखा हूं। आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूअस 1 2 3 4 दिनों से लगातार गिरावट है। तो निफ्टी का अभी चार्ट क्या बोल रहा है? निफ्टी का चार्ट ये बोल रहा है कि एक यहाँ पे सपोर्ट बनता है जो कि समथिंग आपका 1800 समथिंग पे है। तो हम लोग ये अंदाज लगा सकते हैं कि और शायद एक दिन मार्केट जो है यहां से गिरेगा, एक दिन गिर सकता है या यहां से बाउंस बैक भी कर सकता है। हम लोग एक अजम्पशन यहां पे करेंगे। लेकिन क्या है कि अगर ये सपोर्ट को निफ्टी तोड़ता है, अगर कल भी मार्केट डाउन साइड रहा और ये निफ्टी के सपोर्ट को तोड़ेगा इस जगह को, तो काफी चांसेस है कि यहां पे फिर सपोर्ट लेगा, तो और भी ज्यादा दिनों तक आपको लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा। तो एक अंदाज हम लोग लगा सकते हैं निफ्टी को। और निफ्टी देखो कंटिन्यूअस नॉनस्टॉप तेजी दिया है, तो ये डेफिनेटली होना भी जरूरी है। कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है शेयर मार्केट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग एक पता लगा सकते हैं। तो हाँ, हो सकता है कि कल भी मार्केट डाउन साइड रहेगा, मतलब जब ओपन होगा उस समय डाउन साइड रहेगा। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट पे आकर के रुक जाती है और कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करती है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब यहां से ऊपर ही चलेगी, नीचे आने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये सपोर्ट को तोड़ेगी तो फिर आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें लगातार मार्केट में काफी बड़ा डाउन साइड होगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप होल्ड करके रख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप इससे सहमत है या नहीं है। अब चलिए हम लोग कंपनीज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लार्ज कैप कंपनीज को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास है डी-मार्ट। देखो, डी-मार्ट आज जो क्लोजिंग दिया है वो न्यूट्रल में क्लोजिंग दिया है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शायद यहां पे जो इसका सपोर्ट बन रहा है ये सपोर्ट बनकर चलेगा। लेकिन फिर भी डी-मार्ट काफी बड़ा वैल्यूएशन हो चुका है, लोग यहां पे पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको 4200 का ही लेवल देना चाहूंगा। इस लेवल पे आप फोकस कर सकते हैं, जो कि 4400 रुपया का होगा। आरएसआई देखिए अभी फियर जोन में नहीं आया, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो अच्छा बाइंग का सिग्नल बन जाएगा। तो डी-मार्ट में भी सिर्फ इसी लेवल पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो देखो, आज यहां पे ये आकर के रुक गया है, तो काफी चांसेस है कि यहां से बाउंस बैक भी हो सकता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म वाले व्यू है तो इसमें भी कंसिडर किया जा सकता है। डी-मार्ट अच्छी कंपनी, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे आई है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रोकर्स के बातों में कभी मत जाएगा, क्योंकि ब्रोकर्स के टारगेट आए दिन बदलते रहते हैं। अगर वो नीचे टारगेट दे रहे हैं तो कल जाके उनका टारगेट चेंज भी हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको कंपनी को समझना है। कंपनी अच्छे रखेंगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट कंपनी है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में यहां पे एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि काफी दिनों से, यानी कि 3 दिनों से ये इससे नीचे नहीं आया है। तो हम लोग ये एक सपोर्ट बोल सकते हैं। लेकिन क्या यहां पे बाइंग कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं यहां पे सेफ चलना चाहूंगा। और मुझे जहां तक लगता है ये 4000 पे एक बार सपोर्ट जरूर ले सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 4000 पे कंसिडर करिए। और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप ये जो अभी लेवल पे मैंने यहां पे खींचा है, इस पे भी कंसिडर कर सकते हैं। 55 आरएसआई पे काम कर रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो फियर जोन भी काफी अच्छा यहां पे बन जाएगा। आईआरसीटीसी में अभी जल्दबाजी नहीं करिए, 4000 पे ही फोकस करिए। अगर ये नीचे आता है तो यहां पे कुछ क्वांटिटी आप ले सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप यहां पे भी उठा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी कंपनी है, कंपनी खराब नहीं हो गई, मोनोपोली वाली कंपनी है। थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग हुआ है, क्योंकि एफआईआर डियाज दोनों ने अपना यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो पब्लिक ने भी उसका अच्छा सहयोग दिया। दैट्स व्हाई आपको ये काफी नीचे आते हुए मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है एशियन पेंट। इसमें भी लगातार गिरावट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, होल्ड आपको करना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पैसा बनाते हुए आपको मिलेगी। बस आपका पेशेंस टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो यहाँ पे लेवल बन रहा है एक, मैं यहाँ पे 2900 का देना चाहूंगा। इस पे एक बार आप फोकस कर सकते हैं। अगर उससे भी नीचे आएगा तो एक लेवल यहाँ पे 2853 का है,
इन दो लेवल में अभी आप एशियन पेंट को फोकस में रखिए, क्योंकि ऑलरेडी RSI 27 पे वर्क कर रहा, मतलब बहुत ही बड़ा बाइंग सिग्नल है। अगर मैं RSI का हिस्ट्री अगर आपको दिखा दूं तो 27 जो ये वर्क कर रहा है, ये मैं आपको लाइन खींचकर दिखाता हूं, ये बताओ किस जगह पे मिला है। आप देख सकते हैं महीनों तक ये 27 RSI पे नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो बाइंग का प्राइस मिल रहा है, मतलब अभी जो एशियन पेंट बाय करने का मौका है, इससे बड़ा मौका शायद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि RSI का मैंने आपको हिस्ट्री भी दिखा दिया, तो बहुत ही बड़ा बाइंग सिग्नल है। डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखिए, पैनिक नहीं करिएगा। ऐसे कंपनीज में पैनिक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। क्या है ना कि इनका इस क्वार्टर का रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं रहा। रीजन है कि क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ और जो इनका रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल का प्राइस में इंक्रीज हुआ है। दैट्स वाई प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है, लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। जहां तक मुझे लगता है कि एक दो तीन आर्टिकल भी आया है कि एशियन पेंट अपने पेंट के जो प्राइस है उसको इंक्रीज करेगी, तो ये थोड़ा बहुत मेकअप कर सकती है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये एशियन पेंट इंक्रीज करेगी तो बर्जर और इंडिगो पेंट अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगी। तो देखो, एशियन पेंट पे जब थोड़ा सा इंपैक्ट इस तरीके का हुआ है, तो बर्जर और इंडिगो पे भी डेफिनेटली होगा, तो वो भी अपने प्राइस को डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो कोई भी पैनिक करने वाली बात नहीं है। सेल्स में कोई भी डाउनफॉल नहीं है, सेल्स उल्टा काफी ज्यादा बड़े हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मार्केट शेयर इनका कम हो गया, 40% अभी भी इनका मार्केट शेयर है, तो डेफिनेटली टेंशन वाली कोई बात नहीं। दो लेवल में एशियन पेंट को फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है मारिको, FMCG सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। इनका जो पैराशूट ऑयल है, इसका बहुत ही बड़ा मार्केट में मोट है। दैट्स वाई आप इनके कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। इसमें एक लेवल बन रहा 550 का, इसमें एक बार आप फोकस कर सकते हैं, या उससे नीचे आएगा तो 512 का भी एक लेवल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इन दो लेवल में आप फोकस रखिए। RSI भी फियर जोन पे ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो बाइंग का सिग्नल मारिको में भी बना हुआ है। नेक्स्ट कंपनी हैवेल्स। हैवेल्स भी सेक्टर की लीडर है, अभी आपको फियर जोन पे मिल रही है, बहुत ही बड़ा मौका है। मतलब इन सारे कंपनीज में आपको मौका डेफिनेटली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास अभी फंड अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप इन सारे कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं। क्या है कि इसमें एक लेवल देना चाहूंगा 1223 का, इस पे एक बार आप फोकस कर सकते हैं। ये एक सॉलिड बाइंग का सिग्नल यहां पे बनेगा। अगर ये इसे तोड़ता है तो ये नीचे के लेवल में भी आता हुआ मिलेगा, जो कि बहुत ही कम चांसेस है। ये 990 का लेवल्स आपको दिलवाया हूं, अभी भी आप प्रॉफिट पे ही होंगे। RSI फियर जोन पे बना हुआ है, 36 पे वर्क कर रहा है। अभी दिवाली में इनका अच्छा खासा सेल्स होगा, अच्छा खासा आप रिजल्ट भी आते हुए देखेंगे, तो डेफिनेटली आप अभी से इन सारे कंपनीज को पकड़ेंगे तो आने वाला जो क्वार्टर है जो अच्छा रहेगा उसमें आपको प्रॉफिट बनता हुआ मिलेगा। क्योंकि अभी मौका है, आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से ये कितने नीचे पे आपको मिल रहा है, तो ये सारे मौके को डेफिनेटली आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जब मार्केट फियर में हो तभी जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रीड के माहौल में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट कंपनी डाबर, FMCG सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहती है, आप देख रहे हो ऊपर नीचे रहती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनाते हुए मिलेगी, क्योंकि इनका दो प्रोडक्ट डाबर हनी, च्यवनप्राश, बहुत ही बड़ा मोट है इनका मार्केट में, तो इसके वजह से आप इनके सेल्स भी अच्छा देखेंगे। और वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट डाबर के, आप हाजमोला भी देख सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट है जिनका कोई अभी मार्केट में दूसरा कोई तोड़ नहीं है, तो अच्छी कंपनीज में आप डेफिनेटली एलोकेशन दे सकते हैं। 575 का एक लेवल देना चाहूंगा, इस पे एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो उससे नीचे आएगा तो 562, ये दो लेवल पे आप डाबर को कंसिडर करें। RSI फियर जोन 32 पे वर्क कर रहा, बाइंग का सिग्नल बना हुआ है। नेक्स्ट कंपनी पिडिलाइट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी में काउंट की जाती है। आज इसमें ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग हुआ है, तो इसमें लेवल दूंगा 2295 का, इस पे एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये इससे नीचे आएगा तो जहां तक मुझे लगता है 2200 का भी लेवल ये टच कर सकता है, लेकिन काफी कम चांसेस है क्योंकि इनका रिजल्ट नहीं आया है। ये जो गिरावट है ना, ये सिर्फ एक मतलब सोचो कि एशियन पेंट का देन है। एशियन पेंट का रिजल्ट खराब हुआ, दैट्स वाई लोगों ने सोचा कि पिडिलाइट भी सेम सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इनका भी रॉ मटेरियल जो होगा उसका भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स वाई प्रॉफिट अच्छा नहीं बनेगा। दैट्स वाई आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिला है। तो पिडिलाइट जिनका मोनोपोली इतना बड़ा है फेविकोल में, उसको आप अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि ये सब पोर्टफोलियो वाली कंपनी है, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे कंपनीज नहीं बने हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्ले करना चाहते हैं तो आपको ये पका देगी, आप खुद इन कंपनी से थक जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म वाले कंसिडर नहीं करें, लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, जिनको पैसा अपना नहीं डुबाना शेयर मार्केट में, वो इन सारे कंपनीज में डेफिनेटली आ सकते हैं। आप इनका ट्रेंड देख लो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसा बनाते हुए मिलेगी। RSI 37 पे वर्क कर रहा, आप देख लो। मैं एक बार 37 का भी लकीर खींच देता हूं, ये मैं आपको लकीर खींच के दिखाया, बहुत ही कम आपको देखो 37 पे ये आते हुए मिलता है, तो बहुत ही बड़ा बाइंग का सिग्नल अभी पिडिलाइट में बना हुआ। तो ये सारे थे लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप में 3 कंपनीज आज नहीं कवर कर रहा हूं, TCS, जुबिलेंट फूड और हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि इन तीनों कंपनी में व्यू बिल्कुल सेम है। कल वाले वीडियो में जो लेवल दिया था वही सेम लेवल आज भी वैलिड रहेगा। तो TCS और जुबिलेंट फूड और HUL के लिए आप कल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे थे लार्ज कैप कंपनी जिसमें आपको अपना अच्छा खासा एलोकेशन देना है।
अब हम लोग चलिए मिड कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि आज काफी अच्छे स्ट्रांग रहे। जहां तक मैंने जितने कंपनीज बताए थे, सिर्फ आईजीएल को छोड़ करके जितने भी मिड कैप कंपनीज इस चैनल में कवर किए गए हैं, इतने मार्केट में गिरावट के बाद भी सारे कंपनीज आज ग्रीन में ही क्लोजिंग दिए हैं। तो ये होता है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट। तो सबसे पहले आज हम लोग रिलैक्सो को कवर करेंगे। वैसे आज जिसमें कोई बाइंग सिग्नल नहीं है, बस एक लर्निंग देने के लिए इसे भी कवर कर रहा हूं। क्या है कि काफी दिनों से यहां पे मैंने कवर किया था। सबसे पहले प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि 20 वीडियो लगातार 20 वीडियो रिलैक्सो को कवर किया हूं और इस लेवल पे आपको दिलवाया हूं। काफी दिनों तक पेशेंस आपका टेस्ट किया था। जितने लोगों ने आज भी होल्ड किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट आज आपका बन रहा होगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि लोग देखें, ताकि उन्हें समझ में आए कि जब फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को आप कंसीडर करेंगे तो इतने मार्केट में बड़ी गिरावट, 4 दिन तक लगातार गिरावट है, फिर भी आपको जिस प्राइस में आपने परचेस किया वो प्राइस में रिलैक्सो आज नहीं मिल रही है। तो कमेंट करेगा तो लोगों का हौसला बढ़ेगा कि फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी कैसे काम करती है। ठीक है, इसलिए कवर कर रहा हूं ना। एक कमेंट आया मुझे कि भाई रिलैक्सो इतने ऊपर अभी चला गया है तो क्या ये नीचे आएगा, क्या अभी इसे बेच करके दूसरे कंपनी में लगा दूं? भाई मैं उनको रिप्लाई नहीं किया, डेफिनेटली सॉरी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। भाई रिलैक्सो जैसे कंपनीज को आप बेच करके दूसरे कंपनी में लगाना चाह रहे हो, वो भी ऐसे टाइम में जिस समय 4 दिन तक लगातार मार्केट गिरा हुआ है, अच्छी अच्छी कंपनी गिरी हुई, उनमें आप रिलैक्सो से प्रॉफिट कट करना चाह रहे हो। तो मतलब भाई आपको प्रॉफिट आंख के सामने अच्छा नहीं लगता क्या? मेरे को सबसे पहले सवाल का जवाब दो, क्योंकि जब आपको मैंने यहां से दिलाया, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बना हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी होल्ड करके रखिए। अगर आप यहां पे सेल कर देंगे, आपको फिर लगेगा कि रिलैक्सो यहां से गिर जाएगी और आपको फिर यहां पे दोबारा मिलेगी, तो भाई ऐसा सोचना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो अगर आपको प्रॉफिट मिला हुआ है, अगर आप प्रॉफिट में हैं, तो डेफिनेटली यहां पे प्रॉफिट को एंजॉय करिए और होल्ड करके रखिए। ये कोशिश डेफिनेटली मत करिएगा कि भाई ऊपर में प्रॉफिट बना हुआ है, यहां पे नीचे आने का हम लोग सोच रहे हैं, मार्केट गिर रहा तो ये भी गिरेगी। नहीं ना गिरी, आज तो 3% से समथिंग तेज है, कहां गिरे? नहीं गिरी। तो अच्छी कंपनीज को होल्ड करिए, प्रॉफिट काट करके दूसरे जो कंपनी गिर रहे हैं उस पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट में ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो रिलैक्सो को इसलिए कवर किया, थोड़ा ये सब मेरे को डिस्कस करना था। नेक्स्ट कंपनी पॉलीकैब, इसने आज ही अपना रिजल्ट अनाउंस किया। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि जब भी लेवल कोई हिट होता है, रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, कैसा रिएक्ट करेगा मार्केट, मैं वहीं पर अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने जैसा कि टेलीग्राम में आपको बताया कि इनका जो है ईयरली बेसिस पे जो है प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही बड़ा जंप है। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं यहां पे आज आपको ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है ना कि यहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नीचे आएगी, मतलब मार्केट थोड़ा सा खराब इसे रिएक्ट करेगा, तो ये काफी चांसेस है कि 2000 तक भी आ सकती है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लगातार नॉनस्टॉप तेजी, जिसमें कोई भी इधर सपोर्ट नहीं है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, अगर ये नीचे आएगा तो ये सपोर्ट पे ही आएगा। तो अभी तो मेरे को जहां तक लगता है कि 2000 के लेवल में आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, रिजल्ट इस पर बहुत ही अच्छा आया है। अगर लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड करना है, तो ऊपर से जब इतना नीचे गिरावट मिला है और इस बार का क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है, तो हो सकता है कि आप यहीं पे भी पकड़ेंगे तो आपको लंबा प्रॉफिट अच्छा बनता हुआ मिलेगा। लेकिन मार्केट गिरने से डर लगता है, अभी तो ऐसे भी पैनिक चला हुआ है, तो आप 2000 का भी वेट कर सकते हैं। 2000 पे अच्छा यहां पे बाइंग सिग्नल बनेगा। अभी RSI 41 फियर जोन पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी है आईजीएल। देखो आईजीएल में लगातार गिरावट हो रही है और इसने बहुत ही बड़ा लेवल को तोड़ा है। ये 500 का जो लेवल है बहुत ही पुराना लेवल है और इससे नीचे अभी मिल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी थोड़ा सा यहां पे रुक जाना है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा लेवल को तोड़ा है। तो चांसेस है कि ये और भी नीचे आता हुआ आपको मिल सकता है। तो क्या आपने ऊपर के लेवल में लिया तो पैनिक करना है? डेफिनेटली नहीं करना है। अच्छी कंपनी बस आप होल्ड करना है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको स्टॉप लगाना है, एवरेज करने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा लेवल यहां पे आपको टूटता हुआ आज मिलेगा। RSI 23 पे वर्क कर रहा है, तो ऊपर के लेवल में लिए हैं तो डेफिनेटली अब होल्ड करिए, एवरेज करने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है इस कंपनी में वो पोटेंशियल है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, तो आप इस पे भी एवरेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर रहेगा, आपके रिस्क के ऊपर यहां पे डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे तो अच्छी कंपनी लगती है, साल का बड़ा रिटर्न नहीं निकालती है, मुश्किल से 30-40% निकाल देगी, लेकिन पैसा को ये कंपनी नहीं डुबाती, अच्छी कंपनी है, कंसिडर आप कर सकते हैं। तो ये सारे थे मिड कैप कंपनीज। अब हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जो कि हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिगो पेंट्स है। देखो इसमें एक 2500 का लेवल दे रहा था, अगर आपने एक क्वांटिटी उस जगह लिया होगा तो अभी होल्ड करके रखिए। अब इसमें एक और बाइंग का सिग्नल बन रहा है, जो कि ये वाला लेवल है, जो मैं आपको देना चाहूंगा 2386 का। अगर आप चाहो तो इस लेवल पे भी एक क्वांटिटी, सिर्फ एक क्वांटिटी ले सकते हैं,
ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेक्टर के लीडर एशियन पेंट है, सबसे पहले आपको एलोकेशन उसके बाद देना। ये सारे इमर्जिंग कंपनी होते हैं जो बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं और बड़ा रिस्क भी आपको देते हैं, तो ये आपको समझना है। और RSI 30 पे वर्क कर रहा है, डेफिनेटली बाइंग का सिग्नल भी इंडिगो पेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट कंपनी प्रिंस पाइप, इमर्जिंग कंपनी है, इसमें लेवल देना चाहूंगा 693। इस पे एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं, या उससे नीचे आएगा तो 600 के लेवल में भी आप कंसिडर करेंगे। अच्छी कंपनी, होल्ड करना चाहिए। काफी दिनों से देखो ये साइडवेज पे चली गई है, नॉनस्टॉप एक बार तेजी मिला, उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन पे चला गया है और मार्केट में फियर है, दैट्स वाई ये नीचे भी आता हुआ मिला है। नहीं तो ये काफी दिनों से आपको ब्रेक करता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि पाइप सेक्टर चल गया है, एस्ट्रल भी चली, आपका सुप्रीम इंडस्ट्री भी आज चल गई, तो प्रिंस पाइप रुकी हुई है। थोड़ा सा अगर रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो ये भी चलते हुए मिलेगी। और अभी मार्केट में ये 51 पे वर्क कर रहा, मतलब फियर जोन से थोड़ा सा ऊपर ही है, और नीचे आ जाएगा तो अच्छा बाइंग का सिग्नल भी बन जाएगा। तो ये सारे स्मॉल कैप कंपनीज थे जिसमें आपको अपने एलोकेशन का थोड़ा कम अमाउंट देना है। तो ये सारे थे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसे आप मंडे को कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अपस्टॉक्स एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड फ्री कोर्स हमने अपलोड करके रखा यूट्यूब में, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।